मंगलवार की रात इजराइल पर हमला बोला, जिसके बाद बुधवार को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां रहने वाले जो भी भारतीय वापस आना चाहें, उन्हें जल्द से जल्द मिशन मोड में वापस लाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इन देशों में हालात जल्द सुधरेंगे और विश्व में शांति स्थापित होगी। डेरा राधा स्वामी व्यास के नए प्रमुख के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी प्रदान की है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को जसदीप सिंह गिल के खतरे को लेकर इनपुट मिले थे, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। 2 सितंबर को गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता से संबंधित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में हमारा हर प्रयास स्वच्छता से संपन्नता के मंत्र को मजबूत करेगा। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपियों ने दावा किया था कि उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र अधूरा है। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि उसका आदेश योग्यता के आधार पर नियमित जमानत लेने के उनके अधिकार को नहीं रोकता है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। इजरायली हमले की आशंका के चलते पूरे ईरान में खौफ का माहौल है। ईरान की सरकार ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। तो वहीं इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में रहने वाले भारतीय सतर्क रहें। मंत्रालय ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। तो वहीं तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। बिहार में आज यानी कि 2 अक्टूबर से जन स्वराज अभियान राजनीतिक दल में बदलने जा रहा है। प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार होंगे, लेकिन कोई पद नहीं लेंगे। पहला अध्यक्ष अनुसूचित जाति से होगा और 25 सदस्यीय संचालन समिति होगी। बिहार में नए राजनीतिक दल के लिए उत्सुकता है, खासकर प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व के कारण, जब जन स्वराज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों को चुनौती दे सकती है। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के लिए एक विशेष कृषि बजट की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने किसानों की कमजोर आर्थिक नीति को देखते हुए अपने चुनावी वादों में कृषि को प्राथमिकता देते हुए सरकार बनने पर कृषि बजट बनाया जाएगा। सुरनकोट से बीजेपी उम्मीदवार मुश्ताक अहमद शाह बुखारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुश्ताक अहमद शाह बुखारी 75 वर्ष के थे। आपको बता दें कि बुखारी कुछ समय से अस्वस्थ थे। मुश्ताक अहमद बुखारी ने का छोड़ इसी साल भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं उनके निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने शोक व्यक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें गंभीरता से मैं नहीं लेता। उनके कहने का मतलब ये है कि वो हमें अपमानित करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। सजौली मस्जिद विवाद पर 5 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले देवभूमि संघर्ष समिति ने 4 अक्टूबर को प्रदेश भर के मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ करने का फैसला किया। समिति का कहना है कि हिंदू समाज को उम्मीद है कि इस दिन अवैध मस्जिद पर हिमाचल के हित में फैसला आएगा। ग्राम पंचायतों से भी अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।